इस क्वेश्चन बोला गया है कि इन चारों गिवन ऑप्शन में से किस केस में सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो लोएस्ट होगा और सारे केस में मोल्टी सेम लिया हुआ है। तो डेल्टा टी एफ आपको पता है, आपको ये पता होना चाहिए जितना आपका डिप्रेशन ज़्यादा होगा उतना ही फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, लोअर होता है। तो डेल्टा टी एफ जिसका हाईएस्ट होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, लोएस्ट होगा, क्योंकि आपका जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट तो फिक्स है, जितना डेल्टा टी एफ बढ़ेगा उतना ही फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, लोअर होता चला जाता है। अब डेल्टा टी एफ कब ज़्यादा होगा, जब पार्टिकल ज़्यादा निकलेगा, क्योंकि मोल्टी तो समय सेम ही है। तो जिसका आपका वेंट ऑफ वाटर यानी पार्टिकल ज़्यादा डिसोसिएट करेगा उसमें आपका डेल्टा टी एफ का वैल्यू क्या होगा, हाई होगा। तो अब देखोगे के आई वाले केस में आई क्या होगा, 2 होगा। सुक्रोज चूंकि नॉन टाइट है तो उसमें आई क्या होता है, 1। आपके पास C5H10O5 इसमें भी क्या होगा, आपका आई 1 ले लो क्योंकि आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसा है। आपका जो सी ऑप्शन है इस केस में एल्युमिनियम सल्फेट में आई होता है 5, यानी इस केस में आपका जो पार्टिकल का नंबर होगा हाईएस्ट होगा। तो इस केस में डिप्रेशन सबसे ज़्यादा होगा, तो उस केस में फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा लोअर होगा, यानी आपका जो ऑप्शन सी है इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, लोएस्ट होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।